हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट क्लास में सिंप्लीफिकेशन टॉपिक और उसके कुछ रूल फॉर्मूलेज और क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे, राइट। तो हम आज उसी के रिलेटेड जो है टॉपिक है जो सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है, बट हम उसे अलग से क्लास में कर रहे हैं क्योंकि ताकि ज़्यादा क्लैरिटी आए और हम उसके अलग से क्वेश्चन कर सकें और हमें उसके टाइप वाइज क्वेश्चन पता लग सकें। तो आज हम करेंगे स्क्वायर रूट। तो चलिए करते हैं स्क्वायर रूट। तो आज हम स्क्वायर रूट में पहले तो उसके थोड़े से एक दो रूल्स हैं उनको हम देखेंगे एंड देन तो फिर हम उसके कुछ क्वेश्चंस और हम देखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, राइट। तो ये क्या है, ए बी की पावर क्या है, हाफ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए बी अंडर रूट जो भी हम बोलते हैं। तो मतलब जो किसी की भी पावर देन एक्स ले लीजिए, किसी की पावर हाफ है तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, राइट। इस रूल में यही बोला गया है। देन हम देखते हैं, अगर ये क्या है, ए बी बाय इन दोनों की क्या है, हाफ है दोनों की। अब इसको हम अलग भी लिख सकते हैं, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग रूट में। इस रूल में यही बोला गया है। ओके, ये रूल क्लियर हुआ, राइट। अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ सम नंबर्स, जैसे कि जीरो का स्क्वायर रूट क्या होगा, जीरो के तो हम कितने भी वो बना लें फैक्टर्स बन जाएंगे, राइट। जीरो का स्क्वायर रूट जीरो ही हुआ, राइट। अब वन का भी है, वन मल्टीप्लाई वन ही होता है तो इसका भी क्या हुआ, वन। अब टू का हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा और थ्री का भी, राइट, क्योंकि ये हमें कभी यूज़ करने में हम आ जाते हैं तो हमें ये याद होने चाहिए। देन हम देखते हैं फोर का। हम फोर के फैक्टर बना लेंगे। फोर के फैक्टर क्या होते हैं, टू इंटू टू, ठीक है। दो हमारे पास दो हैं तो यहाँ पे क्या है, टू इनका क्या है, स्क्वायर रूट, राइट। अब नाइन है तो नाइन कैसे बनता है, नाइन के फैक्टर थ्री इंटू थ्री, देन इसका स्क्वायर रूट क्या है, थ्री, राइट। ये समझ में आया। अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। एटलीस्ट हमें 20 30 तक हमें स्क्वायर रूट आने चाहिए, याद होने चाहिए, राइट। क्योंकि एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम स्क्वायर रूट निकाले, 20 तक हमें याद होंगे तो हम फटाफट से वैल्यू पुट कर सकेंगे, राइट। अब हम देखते हैं आगे किसका दे रखा है, 16 का। तो 16 का हम सबको ही पता होगा, ये तो इजी है, राइट। 16 का फैक्टर क्या होता है, फोर इंटू फोर, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हुआ, फोर, राइट। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा होता है, 25। तो 25 किसका होगा, फाइव इंटू फाइव इसके फैक्टर होते हैं, राइट। तो ये हो गया फाइव। अब हम इसे एक मेथड से हम इसे निकालना सीखेंगे, कैसे निकालते हैं, राइट। अब जैसे कि देखिए, हम इसका स्क्वायर रूट निकालना सीखते हैं किसी भी नंबर का। जैसे हमारे पास 196 है। एक मिनट, मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि ये मिक्स ना हो जाए इसमें। यहाँ ऊपर लिखते हैं 196, राइट। 196 है। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। ओके, तो ये क्या है, वन। यहाँ पे हम दोनों को लास्ट ये इनके हम पेयर्स बना लेंगे, ये एक रह गया तो इसे छोड़ देंगे। तो हम देख लेंगे इसके टेबल में वन में, तो यहाँ पे भी लिखेंगे यहाँ पे। तो वन वन ज़ा वन, तो ये कट हो गया। अब हम पेयर में उतारेंगे इनको, तो 96 उतार लिया। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वन का डबल, वन का डबल क्या होता है, टू। तो हम यहाँ पे ऐसा नंबर सोचेंगे जो यहाँ से भी हमारा मल्टीप्लाई हो और यहाँ से भी, राइट, ऐसे कुछ। तो ये जाएगा फोर पे, देखिए कैसे जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा फोर और यहाँ पे भी लिखा फोर, और फोर फोर जो 16, एक कैरी, और फोर टू द एट, एट में प्लस वन किया 96, ये 96 कट रहा है, ठीक है। यहाँ पे जीरो आ रहा है तो फोर यहाँ पे लिखेंगे, तो फोर यहाँ पे। तो हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 14, 14 हमारा राइट आंसर होगा। तो 96, 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 14, राइट। ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट।
तो अब हम कुछ इम्पोर्टेंट स्क्वायर रूट जान लेते हैं। जैसे 4 का 2 होता है तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, और 16 का 4, एंड देन 25 का 5, और 6 का 36, बिकॉज 6 इज 36 राइट। 7 का 49 होता है, एंड 8 का 64। हमें एटलीस्ट 20 तक तो याद रहनी चाहिए स्क्वायर रूट, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में आ जाता है ये क्वेश्चन। और 10 का 100, और 11 का हमें 1 to 1 होता है, और 12 का 144, और देन 13 का होता है 169, 14 का होता है 196, एंड 15 का 225 राइट। 16 का क्या होता है 256, और 17 का 289, और 18 का होता है 324, एंड देन 19 का 361, एंड 20 इज इक्वल्स टू 400। ओके, ये हमारे 20 तक हो गए। देन अब हम इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि इसके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस पैटर्न में आते हैं राइट, और हम इसे सीखेंगे कैसे करना है। देन ये है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इफ 10.15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू इतना होता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड प्लस इज। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 225 राइट, एंड प्लस 1030.2.25। तो हमें इसकी स्क्वायर तो पता है ये होती है, पहले हम इसका डेसिमल को फाइंड करेंगे, जो डेसिमल दे रखा है। सॉरी, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, डेसिमल्स के हम 0 नीचे लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 1, यहाँ पे 6 डिजिट है राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी 6 0 हैं, ये स्क्वायर रूट नीचे तक। देन प्लस 1030.225, इसमें कितने डिजिट हैं डेसिमल के आगे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 राइट। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है 1015 राइट, प्लस इसकी वैल्यू क्या है 1015। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे इनका, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, ये 2 0 है इसका 1 0, ये 2 0 है इसकी 1 0, ये 2 0 तो इसकी 1 0 राइट, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो हमें 2 फैक्टर्स चाहिए, तो नीचे आ जाएगा 1000, और यहाँ पे 2 0 है तो यहाँ पे इसकी 1 0 रह गई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डेसिमल, तो मतलब 1 0 हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 0 है तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया 1.015 प्लस 101.5, इनको प्लस करेंगे हम 15, देन ये है 5 0, सॉरी 1 आएगा यहाँ पे, 1 है ना यहाँ पे 1 0 1, तो ये क्या हो गया 102.515, ये हमारा आंसर है, ये हमारा ऑप्शन है 102.51, ये हमारा सी आंसर है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इसका सोल्यूशन भी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है, द सिंप्लीफाइड द वैल्यू ऑफ दिस। ये भी हमारे स्क्वायर रूट का ही, जैसे ऊपर किया हमने वैसा ही क्वेश्चन है डेसिमल वाला। तो हम इसको लिख लेते हैं 25 इंटू 2.225। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले डेसिमल को हटा लेंगे, देन यहाँ पे 25, नीचे कितने, यहाँ पे कितने डिजिट हैं 2, तो नीचे 2 0 आ जाएंगी, इंटू यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 3, तो नीचे 3 0 आ जाएंगी, और ये ऊपर एज इट इज राइट। इस क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे 2 नहीं है,
ये 2.225 है, ये गलत टाइप हो गया, 2 नहीं है। और यहाँ पे फिर कितनी ज़ीरो रह जाएंगी, 0, राइट, 2 ज़ीरो रह जाएंगी। ये हमारा यहाँ पे 2 नहीं है, ये 2.225 है, ना कि 222। ओके, तो हमने देखा था 25 का क्या स्क्वायर रूट होता है, 5 होता है। तो और यहाँ पे 00 तो 1 ज़ीरो आ जाएगी, इनटू 225 किसका होता है, 15 का। तो यहाँ पे भी 2 ज़ीरो, यहाँ पे नीचे 1 ज़ीरो आ जाएगी। देन 5 इंटू 15 क्या होता है, 75, नीचे 100 हो जाएगा। यहाँ पे 2 ज़ीरो है तो 2, यहाँ पे ऐसे ये डेसिमल लग जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, सी, राइट, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम इसके पीछे जितने भी ज़ीरो लगा ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारा ये सही आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या बोल रहा है, 10 if 1101 स्क्वायर इज इक्वल्स टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए ये भी सेम क्वेश्चन है, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे ऊपर वाले ही तरीके से। तो ये है 121.2201, राइट। तो यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद, ये है 4, तो हम 4 ज़ीरो लगा देंगे और इस पॉइंट को हटा देंगे। तो हमें इसका तो स्क्वायर रूट दे ही रखा है, ये है, राइट। तो हम लिख लेंगे 110। तो नीचे का क्या हो जाएगा, 100। तो ये 2 ज़ीरो है तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, 2 अक्षरों के बाद, पीछे से गिना ना हमने 1 2, तो ये हमारा आंसर है। ये ऑप्शन नंबर हमारा कितना है, बी। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 4th क्वेश्चन। तो ये क्या है, द वैल्यू ऑफ रूट 10 इनवर्स इनटू रूट 0.25। इनवर्स का मतलब क्या होता है, ये मतलब एक तो 6 है, 6 मतलब 6 ज़ीरो होंगी, 6 हो गई। इनवर्स का मतलब वो नीचे होंगी, राइट, वो क्या होंगी, नीचे। हमने इसका मतलब समझ लिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप फॉलो। इसमें क्या बोल रहा है ये, कि इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो अब हम देखते हैं 10, और हम इसका नीचे इन्वर्स लिख लेते हैं, कितना है 6 रूट में, इनटू ये है 25, इसमें कितने डेसिमल के बाद 0 है, 2, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो आ जाएगी। तो यहाँ 10 नहीं आएगा, 1 आएगा ना, क्योंकि 6 तो 0 ही है, तो नीचे 6 हमने 0 लिख दिए हैं, राइट। अगर हमको इसका पता है, राइट, अगर हमारे पास 6 ज़ीरो हैं तो उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3 ज़ीरो ही आएंगे। तो हम इसको 10 माइनस 3 इनवर्स भी डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट। तो हम इसे लिख लेते हैं, अगर नहीं भी लिखना चाहो तो ऐसे भी सही है, बट यहाँ पे हम करेंगे तो हम पहले इसको लिख लेते हैं। चलो हम इसको 3 ज़ीरो लिख लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट क्या आया, 3 ज़ीरोस, एंड इसका क्या आएगा, 5 5 25, 5, और देन इसका क्या आएगा 10। तो ये हमारा क्या हो गया, 5/100 हो गए। ये हमारे ऑप्शन पे निर्भर होता है कि हमने यहाँ पे 10 माइनस इनवर्स 3 सीधा लिखना है कि 1/1000 लिखना है। यहाँ पे इनवर्स में कुछ दे नहीं रखा तो हम इसे 1000 ही लिखेंगे, राइट। हमने ये भी देख लेना है। तो यहाँ पे कितनी 4 ज़ीरो, तो हम 4 ज़ीरो 4 डिजिट के पहले हम क्या लगा देंगे, डेसिमल, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। ये हमारा क्या होगा, सही आंसर, ये हमारा ऑप्शन है, राइट। हमारा ये बी ऑप्शन है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई दिस। सो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे।
देन हमने यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे डिवाइड भी है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हमने बोर्ड मास रूल का भी ध्यान रखना है। तो हम इसको पहले इसके अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं जो फ्रैक्शंस में है। सो देखेंगे ये क्या से क्या होगा। तो 64 हमने पहले क्या करना है, 64 इंटू 3 क्या करना है, 64 इंटू 3 देन प्लस क्या करना है 33। तो 64 इंटू 3 क्या होता है 193, राइट। इसका क्या होगा 192 होगा, सॉरी। और हम इसको 33 से प्लस करेंगे तो क्या होगा ये 225। तो ये हम यहाँ पे ले लेंगे 225 एंड देन 64 नीचे रहेगा ही रहेगा। देन है हमारा डिवाइड, तो ये देखिए 9 7 द 63 में 1 प्लस किया 64, ये 64/7। देन हमारा है 2 को एज इट इज लिख लेंगे, और ये तो 9 3 द 27 में प्लस 1 किया तो 28 एंड 28/9। ओके, देन हम देखेंगे यहाँ पे डिवाइड है तो हम क्या करेंगे 225/64, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये इनवर्स, तो 7/64 आ जाएगा, और देन 2, और ये हो जाएगा, हम 2 को साइड में लिख लेते हैं क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट नहीं है ना। तो स्क्वायर रूट में हमारा क्या है 28/9, राइट। अब हम इसको होल स्क्वायर रूट में लिख देंगे ताकि ये हम बीच में इसको कट कर सकें, ठीक है। और 2 को हम क्या लिख देंगे बाहर। तो हम देख सकते हैं इसमें जो भी कट रहा हम इसको काट देंगे, जैसे कि यहाँ पे हाँ 9 के टेबल में 2 to 5 25 में आता है, राइट। आप चाहे डिवाइड करके देख सकते हैं या 25 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं जो 2 to 5 आएगा। और देन हम यहाँ पे देखेंगे ये भी इवन का है और ये भी इवन का, देन ये 2 के टेबल में जा रहे हैं, तो ये 2 के टेबल में से अगर ये आ जाएगा 14 तो ये होगा 32, ये फिर से 2 के टेबल में जा रहे हैं होगा 7, ये हो जाएगा 16, राइट। इसके अलावा और कुछ नहीं कट रहा तो हम इसको लिख लेंगे 25 इंटू 64 इंटू 7/16 इंटू 7, यहाँ पे हम 2 लिख लेंगे बाहर जो हमारा 2 है, ये हमारा स्क्वायर रूट है। अब हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। 25 का क्या होता है 5, 64 का होता है 8 इंटू यहाँ पे 2 7 है तो एक 7 लिख लेंगे, राइट। यहाँ पे क्या है 16 तो 16 का होता है 4, यहाँ पे 2। देन अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कट हो रहा है 2 के टेबल में, 8 2 द 16 आ गया और 7 5 द 35। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे फ्रैक्शंस में है तो हम इसको फ्रैक्शन में ही कर लेंगे। तो 35 16 से कर लेंगे, तो 16 इंटू 2 क्या होता है 32, ये 3 बच गया, इससे आगे नहीं जा रहा। देन हम क्या लिख लेंगे ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3/16, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा ऑप्शन है, यस ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है डी है, तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। आई होप आपको स्क्वायर रूट और उसके जो टाइप वाइज क्वेश्चन आते हैं आपको समझ आ गए होंगे। एक मिनट इसको रब कर देती हूँ, बहुत ख़राब हो गया ये क्वेश्चन। ओके, तो हमने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, इसके जो हमारे रूल्स थे वो भी देख लिए, और हमें एटलीस्ट 20 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, राइट, ताकि इजी क्वेश्चन जो सॉल्व हो सके मिनटों में। और अगर याद भी होंगे ना, अगर हम एग्जाम में कुछ भी पूछा होगा, हम जैसे 2 to 5 का हमें पता था 15 का होता है तो हम फटाफट करेंगे, नहीं तो हमें पहले उसे निकालना पड़ेगा एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। तो इसीलिए हमें 20 तक याद होनी चाहिए, राइट। सो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में क्यूब रूट करेंगे, जो हमारा जैसे अब यहाँ पे स्क्वायर था तो वहाँ पे क्या होगा क्यूब होगा, राइट। यहाँ पे हम 2 को 2 बार ऐसे करते थे, यहाँ पे हम 2 को क्यूब में 3 बार करेंगे, राइट। ये हमारा क्या होगा क्यूब रूट। और चलिए आज के लिए इतना ही। ये हमारा चैनल है एमर्स यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए।
ये हमारा इंस्टाग्राम, इसको फॉलो कीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिले। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।